मेरे पास एक डीएफ हैं जिनको मैं थोड़े टाइम से इनर वर्क करवा रही थी, ठीक है। वो मेरे पास रेगुलरली आ रहे थे और इनर वर्क करवा रहे थे, और अब भी उनको कम्युनिकेशन आया, ठीक है। कम्युनिकेशन आया और बड़े अच्छे से आया, बहुत ही लंबा कम्युनिकेशन आया, ओके। और उसके बाद अभी कल या शायद परसों उनके टीएफ ने उनको बोला है कि उनको ये बता के ब्लॉक कर दिया कि बिकॉज ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विद हिज कार्मिक। तो उनको क्योंकि कार्मिक के साथ टाइम स्पेंड करना है इसलिए करना पड़ेगा, ओके। इसलिए वो अभी के लिए उनको ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ बता के ब्लॉक किया है ताकि उनको उनके पर्सनल लाइफ में कार्मिक के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। सो यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको कोई इस टाइप की चीज़ें बताऊँ कि रीयूनियंस आ रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। मेरा बताने का पर्पज़ ये नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि कम्युनिकेशन एंड रीयूनियन के बीच का फ़र्क को समझिए, ठीक है। जो आपको मैसेजेस कॉल्स वगैरह आते हैं, जब तक आपने और आपके पर्सन ने कार्मिक रिलीज़ नहीं किया है तब तक जो आता है वो आपको कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। समटाइम्स वो पर्सन आपको ट्रिगर करने आता है, ठीक है। समटाइम्स वो आपको ये शो करने आता है कि विच पार्ट इज नाउ नीड टू हील, अब कौन से पार्ट की आपको हीलिंग करनी है, ठीक है। समटाइम्स दैट पर्सन कम्स इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज डिवाइन इज ट्राइंग टू टेस्ट योर बैलेंस, ओके। आप कितने बैलेंस स्टेट में हैं डिवाइन वो टेस्ट करना चाहते हैं, इस वजह से वो समटाइम्स आपकी लाइफ में वापस आते हैं कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आपको हाँ ये बात का भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस इंसिडेंट से इस बात का लेना देना है कि देखिए उन्होंने बोला उनके टीएफ ने कि वो वैलेंटाइंस तक उनको नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे एंड वो उनको इसीलिए वो उनको अभी के लिए ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज ही हैज़ टू स्पेंड टाइम विद हिज कार्मिक, ओके। उन्होंने बता के किया एंड दैट लेडी बिकॉज शी इज़ डूइंग मेरी गाइडेंस के अंदर वो बड़े अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, तो वो बिल्कुल भी उससे डिसबैलेंस नहीं हुई, बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं हुई वो, ठीक है। और उन्होंने बड़े ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये टाइम जो चल रहा है बिकॉज कल जो है 9th of Feb, तो ग्रैंड कंजक्शन बहुत सारे प्लैनेट्स का 6 to 7 प्लैनेट्स का ग्रैंड कंजक्शन होने जा रहा है इन द सेम हाउस, एक ही हाउस में, ठीक है। ग्रैंड कंजक्शंस ये आप जाके डिटेल चेक कर सकते हैं अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के जो चैनल्स हैं वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो और कल से बुध वक्री हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस टाइम पर यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। दैट लेडी प्लेड स्मार्टली और आपको उन्होंने वो एक्सेप्टेंस में आई, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट किया फैक्ट को, तो आपको समझना होगा इस वक्त को, ठीक है। 9th of Feb आज हो सकता है ट्रिगर्स, कल और आगे वैलेंटाइंस तक, ठीक है। तो देखिए अब ये टाइम भी ऐसा ही आ गया, ये वीक भी ऐसा ही है जो इतना मीन्स कई लोग बहुत सेंसिटिव होंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो देखिए एक बात को समझिए कि जन्मों जन्मों का साथ है, जन्मों जन्मों का प्यार है ना, इस जन्म का तो कुछ है नहीं कि एक वैलेंटाइन निकला तो ऐसा कुछ। तो अगर आपको कम्युनिकेशन आता है तब भी बड़ी अच्छी बात है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं आता है या बिल्कुल कम कम्युनिकेशन आता है देन इट्स ओके, ठीक है। तो आपको किसी भी हालत में बिकॉज प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसी बन रही है जो कि बड़े डिस्टर्बिंग हालात पैदा कर सकती हैं, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे, तो दैट्स वाई आप वो वाला अपना समटाइम्स आप जो है यू विल लूज़ योर माइंड, ठीक है। आपका दिमाग खराब होने जैसी चीज़ें हो सकती हैं कई बार कि आप बस ना परेशान हो जाओ, या कुछ रिएक्ट कर दो, या फिर आपको कुछ चीज़ें सरफेस होके आ जाएं, ठीक है, या फिर आपको